Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, I'm going to tell you about present simple tense. टेंस की बात कर रहे थे। टेंस में जो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही हम उसके अलग अलग पार्ट की बात करेंगे, अलग अलग सेंटेंस की बात करेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्लीज आइए हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हम बात कर रहे थे टेंस की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि सबसे पहला जो फर्स्ट टेंस होता है वो यही है। टेंस के अंदर देखिए टेंस क्या है वो कल मैंने बताया था, और उसके बारे में मैंने बताया कि टेंस क्या है कि क्योंकि इंग्लिश जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो टेंस का आना आपको कंपलसरी होता है। विदाउट टेंस आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, इंग्लिश लिख नहीं सकते, तो ये टेंस का होना जरूरी है। वो बात मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में कर चुका हूँ इसके बारे में बात। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात करें तो याद रहे इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके अलावा हम इसके अलग अलग सेंटेंस भी चर्चा करेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज फॉलो इट। देखिए सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला जो सेंटेंस आता है वो हमेशा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिएगा सबसे आप एक इसका स्ट्रक्चर तैयार कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। और उसके बाद वही बात है जैसे उसमें जो दे रखा है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड, ठीक है। ओ का होता है अदर और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड। अदर वर्ड, अदर वर्ड, अदर वर्ड, अदर वर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना। तो देखिएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या है? तो देखिएगा जो वर्ब आती है, जो सबसे पहले जो वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म आती है वो पास्ट सिंपल टेंस में आती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो परफेक्ट टेंस में होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे टाइम के आधार पर फ्यूचर परफेक्ट हो टाइम के आधार पर, तो उन सब में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म जो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो। कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, और चाहे टाइम के आधार पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, उन सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये देखो लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो देखिएगा अभी मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखिए आपके सामने। हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सबसे पहले कौन सा बात कर रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो लिखा हुआ देख लीजिए आपके सामने। अब जैसे एक सेंटेंस है, आप कहोगे राम एक कहानी लिखता है, राम एक कहानी लिखता है, तो देखिएगा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है।
राम एक कहानी लिखता है। और सेंटेंस कौन सा है? सीधा सेंटेंस है। राम एक कहानी लिखता है, सीधा सेंटेंस है, इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम एक कहानी लिखता है, तो देखिएगा आप कहेंगे राम। अब देखिए राम एक कहानी लिखता है, यहाँ राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की कौन सी आती है? वर्ब की आती है फिफ्थ फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है और प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है राम। कोई भी देखिएगा नेम ऑफ पैलेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पैलेस आ जाए जब भी आपके सामने, तो नेम ऑफ पर्सन कोई व्यक्ति का नाम आ गया, कोई स्थान का नाम आ गया, तो ये समझना आपको सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, राम एक कहानी लिखता है, तो इसके जस्ट बाद वर्ब की फिफ्थ या फर्स्ट फॉर्म लिख रखा है, तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। और राइट की फिफ्थ फॉर्म होती है राइट्स। क्या होती है? राइट्स। राम राइट्स। अब देखिए राम एक पत्र लिखता है, मतलब या कह सकते हो राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो राम राइट्स लेटर। और लेटर क्या है? लेटर आपके कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल जरूर लगेगा। मैंने जब आर्टिकल कॉन्सेप्ट करवाया था, आर्टिकल टॉपिक उसमें समझाया था। तो यहाँ लेटर क्या है? लेटर आपके कॉमन नाउन है, तो खाली लेटर नहीं होता, ए लेटर होगा। क्या होगा? ए लेटर। तो राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। देखिए राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है, तो राम राइट्स ए लेटर। अंडरस्टैंड? आप कहेंगे हम एक कहानी पढ़ते हैं, हम एक कहानी पढ़ते हैं, तो देखिएगा हम या वी आ गया। अब देखिएगा ये क्या है? ये आपका देखिए ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट था राम, तो लेकिन वी क्या है? वी प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर वर्ब की आती फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल के साथ क्या आती? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर के साथ आती वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये राइट्स था, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पर वी क्या है? वी आपके प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने सेंटेंस क्या बोला कि हम कहानी पढ़ते हैं, हम कहानी पढ़ते हैं। तो देखिएगा वी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए राम एक पत्र लिखता है, राम चाहे कहानी, अब मान लीजिए आप ये कह दो कि राम एक कहानी लिखता है, तो यहाँ एक स्टोरी कर दो। राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर। राम एक कविता लिखता है, राम राइट्स ए पोएम। राम एक किताब लिखता है, राम राइट्स अ बुक। ये तो आप सेंटेंस, ये तो आप ऑब्जेक्ट तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार लिखोगे। अंडरस्टैंड? यहाँ पर है कि हम एक कहानी पढ़ते हैं, तो वी स्टडी, वी स्टडी, वी स्टडी। देखिए ये वर्ब की क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना? स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वी स्टडी ए स्टोरी, हम एक कहानी पढ़ते हैं ना, स्टोरी। वी स्टडी अ स्टोरी, इसको अ पढ़ना, ए नहीं पढ़ना है, अ पढ़ना है। कई बार इसको ए पढ़ लेते हैं, ए नहीं पढ़ना, अ। वी स्टडी अ स्टोरी, वी स्टडी अ स्टोरी, हम एक कहानी पढ़ते हैं। देखिए लग रहा है ऐसे एक जैसा, एक जैसा नहीं है, ये तो स्टोरी और ये स्टडी। स्टोरी मतलब कहानी, ये ऑब्जेक्ट बन गया है, लेकिन स्टडी क्या है? वर्ब है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना? तो स्टडी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब स्टडी की फिफ्थ, आपको फिफ्थ फॉर्म बता दूं कैसे लिखना थी। स्टडी फर्स्ट फॉर्म है, देखिएगा स्टडी होगी फर्स्ट फॉर्म, स्टडीड सेकंड फॉर्म, स्टडीड, और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्टडीड, थर्ड फॉर्म भी स्टडीड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म स्टडीइंग, फिफ्थ फॉर्म स्टडीइंग, फोर्थ फॉर्म, सॉरी फिफ्थ फॉर्म नहीं, फोर्थ फॉर्म। ये दिख रहा है अभी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म में यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। और फिफ्थ फॉर्म जो होगा ना, वो होगा स्टडीज, स्टडीज, ये होगा कि फिफ्थ फॉर्म। यदि यहां पर होता था सीता एक कहानी पढ़ती है, तो सीता स्टडीज, यहां पर ये होता था। यदि यहां पर सीता होता ना, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आता ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ स्टडीज होता था, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी स्टडी, वी स्टडी आई स्टडी। अंडरस्टैंड? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है सारे के सारे। आगे देखिए, आगे और करवाते हैं अभी आपको। किधर रख दिया डस्टर? ये रहा, सॉरी आपके, हाँ मिल गए। तो आप देखिएगा ये वर्ब है, साथ में वर्ब भी बता रहा हूं आपको, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये भी साथ में आना। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे करने प्रेजेंट सिंपल में, वो सारे एग्जांपल आपके सामने, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर आप रहने दीजिए, इसको वैसा वैसा रखो, स्ट्रक्चर काम आएगा। देखिए अब एक सेंटेंस कह दूं कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तो आपको पता चल गया कि तुम क्रिकेट खेलते हो या आप क्रिकेट खेलते हो। तो यहां पर पता चल रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तुम क्रिकेट खेलते हो, ये प्रेजेंट सिंपल है, खेलते हो। और तुमने क्रिकेट खेला तो पास्ट हो जाता। तुम क्रिकेट खेल चुके हो या खेल चुके थे तो परफेक्ट हो जाता, प्रेजेंट होगा तो खेल चुके हो, और पास्ट परफेक्ट होगा खेल चुके थे, पास्ट परफेक्ट। तुम क्रिकेट 2 घंटे से खेल रहे हो या तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। 2 घंटे 3 घंटे ये समय आ जाए तो क्या होता है, परफेक्ट, सीधा परफेक्ट नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो देखिएगा प्रत्येक टेंस में हम बात करें 4 पार्ट आएंगे। प्रेजेंट सिंपल हो गया, फिर प्रेजेंट आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये चारों पार्ट हम बात करेंगे आगे। तो पहले हम इसके एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको। तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्या होगा, यू, तुम क्रिकेट खेलते हो या तुम एक खेल खेलते हो, यू क्रिकेट खेलते हो तो यू। ध्यान रखना जब आप सेंटेंस को स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, जब आपका उसका सब्जेक्ट, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना चाहिए, तो आपको लिखना है यू, कैपिटल लेटर लिखना, ठीक है, ध्यान रखना। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, खाली क्रिकेट नहीं होगा, यू प्ले, हाँ यस, क्रिकेट क्या, देखिएगा क्रिकेट जो गेम है वो आपके क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। क्रिकेट क्या है, प्रॉपर नाउन है क्रिकेट, क्योंकि गेम का नेम आ गया। यदि खाली गेम आता ना तो कॉमन नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर गेम है उसका नेम आ गया, गेम का नेम क्या आ गया, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया, क्रिकेट प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है। प्रॉपर नाउन किस कंडीशन में आर्टिकल लेता है, जब एक प्रॉपर नाउन का दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ क्या हो गया, कंपेयर, वो मैंने बताया थे आर्टिकल में। तो यहाँ पर देखिएगा कि तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट से पहले ए क्रिकेट मत करना, अंडरस्टैंड, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। यू प्ले द क्रिकेट भी मत करना, यू प्ले क्रिकेट, बेटर है, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। अंजलि कविता लिखती है, तो अंजलि, अब देखिएगा अंजलि कविता लिखती है, अंजलि, अब देखिए कविता लिखती है तो वर्ब की क्या आएगी, अंजलि सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, तो राइट का होगा, राइट्स, लिखती है, कविता लिखती है। तो अंजलि राइट्स अ पोएम, अब पोएम है ना, पोएम है कॉमन नाउन, तो आर्टिकल लगेगा ए पोएम, खाली पोएम मत करना, ए पोएम। अंजलि राइट्स अ पोएम, अंजलि एक कविता लिखती है, अंजलि राइट्स अ पोएम, क्लियर। तो ये आपके थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अंडरस्टैंड, क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बराबर नोट बनाते रहिए। तो ये क्या था कि तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। अंजलि एक कविता लिखती है या अंजलि कविता लिखती है, अंजलि राइट्स अ पोएम, अंडरस्टैंड, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। स्ट्रक्चर देखो, पहले मैंने स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख दिया था, वो आपने नोट कर दिया। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल में दूसरा करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरो, देखिए अक्षर थोड़े बड़े लिखूं या सही है, थोड़ा बड़ा लिख दो ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपको साफ नहीं दिख रहा है ना, बड़ा लिख देता हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, ये जी है, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में बोला इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें क्या होगा, इंटेरोगेटिव में होता है पर्सनवाचक, क्या होता है, पर्सनवाचक वाक्य, ठीक है ना, या पर्सन सूचक वाक्य, या पर्सन प्रकट होगा। अब देखिएगा, अभी आप लिखा कि अंजलि कहानी लिखती है, आप कहेंगे क्या अंजलि कहानी लिखती है, तो देखिए क्या अंजलि कहानी लिखती है, तो यहां पर होगा डज अंजलि राइट अ स्टोरी, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। तो एक्चुअल में याद रखिए, यहां पर आपको इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन बनाना, वो क्या था, अफर्मेटिव सीधा लिखना था, और इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है, क्या बनाना है, क्वेश्चन, इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है। देखिएगा, जैसे कहानी बोल देते हैं हम सबसे पहले, क्या अंजलि एक कहानी लिखती है, तो देखिए अंजलि, पहले आप सुनिए अंजलि क्या है, अंजलि सिंगुलर है, तो सिंगुलर एक ध्यान रखना, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसका क्वेश्चन बनाना तो डज से बनेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और उसका क्वेश्चन बनाना है तो डू से बनेगा। लेकिन जब व्हाट बीच में, देखिएगा ये सेंटेंस देखो, सुनने के शब्द सुनना, क्या अंजलि कहानी लिखती है, क्या अंजलि कविता लिखती है, तो डज अंजलि राइट ए पोएम, क्या अंजलि कहानी लिखती है, डज अंजलि राइट ए स्टोरी। लेकिन ये सेंटेंस ऐसे बोलते, अंजलि क्या लिखती है, व्हाट डज अंजलि राइट, तो व्हाट और डू डज कब लगाना है और उसके साथ व्हाट कब लगाना है, तो अभी मैं सेंटेंस बोल देता हूं और आपको समझा देता हूं, तो आप देखिएगा, जैसे क्या अंजलि कहानी लिखती है, तो आप कहेंगे डज अंजलि राइट ए स्टोरी, कहानियां स्टोरी, यदि कविता होता तो पोएम कर देते आप, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये बात देखनी है, यहां क्वेश्चन बना है, बनाना क्वेश्चन, डज अंजलि राइट अ स्टोरी, यहां पर जब डज बना है, क्वेश्चन बना है, तो यहां क्वेश्चन सिंबल करना है, सिंबल ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का सिंबल करना है, ठीक है, क्वेश्चन सिंबल करना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह करना है, यहां पर ध्यान रखना, फुल स्टॉप मत करना है, क्वेश्चन चिन्ह करना है। अब आप देखिएगा, यहां पर हमने लिखा है डज, ये डज क्या है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी आती है, क्या आती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यहां पर ये हेल्प वर्ब की तरह है, ये यहां पर हेल्प वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये वर्ब की, क्योंकि हेल्प वर्ब क्यों है, क्योंकि मेन वर्ब ये है, तो ये हेल्प वर्ब होगी, लेकिन ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी है, तो फिफ्थ फॉर्म की भूमिका यहां पर ये निभा रही है डज, इसलिए यहां पर लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिएगा कितना महत्वपूर्ण सेंटेंस, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहां डज है, वो फिफ्थ फॉर्म की तरह प्रकट हो गई खुद, या डज, तो यहां पर फिर राइट होगा। याद रखना, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके अंदर जब आपने डज या डू लिख दिया तो उसके बाद में जो आएगी ना, वो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डज लिख दिया ना, तो अब यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यही सेंटेंस जब आप अफर्मेटिव बनाओगे कि अंजलि एक कहानी लिखती है, तो आप क्या लिखेंगे, अंजलि राइट्स, अभी लिखा था हमने, अंजलि राइट्स अ स्टोरी, यहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती थी ना, अफर्मेटिव में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती थी, लेकिन इंट्रोगेटिव यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म की भूमिका डज खुद निभा रहा है, डज अंजलि राइट अ स्टोरी, अंडरस्टैंड। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, ये वाई ठीक है ना, प्ले क्रिकेट, ये देखिएगा, अंडरस्टैंड। यहां पर देखिए, और सॉरी यहां पर क्वेश्चन मार्क करना है, ध्यान रखना क्वेश्चन, यहां देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, यहां पर देखिएगा डू है, क्यों, क्योंकि यू के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू आया, देख लीजिए। अंजलि के साथ क्या आता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी,
प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो अंजलि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब की क्या आएगी, फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म जिसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है ना वो डज से शुरू होगा, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो डू से शुरू होगा। दूसरा याद रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन बन रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज से बनेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है और क्वेश्चन बन रहा है तो डू से बनेगा। प्लूरल सब्जेक्ट यू सिंगुलर तो भी प्लूरल है, ये एक अपवाद है इंग्लिश में। डू को सिंगुलर, डू क्या यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है। तो यहाँ पर यू को इंग्लिश के अंदर हमेशा प्लूरल माना जाता है। यू को क्या माना जाता है, प्लूरल। यहाँ सिंगुलर हो सकता है फिर भी प्लूरल ही माना जाता है, इसलिए डू से शुरू हुआ है। यदि ये सिंगुलर होता ना तो ये डज होता है। तो इसलिए याद रखना, प्ले को यू को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। यू को क्या, एक यू और एक आई। आई देखिए मैं खुद तक सीमित होता है, आई वन में होता है, फिर भी आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई के साथ वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो आई को भी है ना शुरू करना है। तो देखिएगा यहां पर आपको कहे हुए क्या मैं कहानी पढ़ता हूं, डू। ये देखो ये भी डू से ना, क्या मैं कहानी पढ़ता हूं, डू आई स्टडी अ स्टोरी। क्या मैं कहानी पढ़ता हूं, डू आई स्टडी अ स्टोरी। तो उस कंडीशन में भी डू। तो ध्यान रखना यहां पर आई और यू ये हमेशा प्लूरल माने जाते हैं और इनके साथ डू आएगा। जबकि अंजलि है, चाहे सुनीता है, चाहे भारती है, चाहे कोमल है, चाहे ज्योति है, चाहे संगीता है, चाहे आरुषि है, ये नाम जितने भी आए ना वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो उनकी शुरुआत कैसे होगी, डज से क्वेश्चन बनेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू से क्वेश्चन बनेगा। अंडरस्टैंड, नोट करना वाला कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन इसी को बना दिया जाए, ये क्या अंजलि कहानी लिखती है। अब क्वेश्चन बना दे, अंजलि क्या लिखती है, अंजलि क्या लिखती है। इसमें देखिए क्या हमने हिंदी में भी पहले बोला, क्या अंजलि कहानी लिखती है, क्या हमने पहले बोल रहे, देखो क्या अंजलि कहानी लिखती है तो हमने डज से शुरू किया। क्वेश्चन आ जाए अंजलि क्या लिखती है, अब क्या बीच में आया ना, जब क्या बीच में आया ना तो उस सेंटेंस को शुरू करना व्हाट से। अंजलि क्या लिखती है तो कहेंगे व्हाट, फिर ये पूरा आ जाएगा। और यहां पर देखिए यहां पर तो है कि अंजलि क्या अंजलि स्टोरी लिखती है तो राइट लिख दिया, लेकिन अब स्टोरी लिख दिया, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अंजलि क्या लिखती है तो व्हाट, और फिर डज का डज लिखो, व्हाट डज अंजलि, व्हाट डज अंजलि राइट। क्या लिखोगे, व्हाट डज अंजलि राइट, सेंटेंस एंड। यहां पर स्टोरी क्यों लिखा, क्योंकि हमने बोला था क्या अंजलि स्टोरी या कहानी लिखती है तो हमने स्टोरी भी लिखा, कहानी नाम आया था। लेकिन यहां पर तो हमने बोला था अंजलि क्या लिखती है, कहानी नाम ही नहीं आया तो हमने स्टोरी लिखा ही नहीं, क्योंकि कहानी नाम सेंटेंस बोलने में नहीं आया। देखो बोल के दिखाओ, अंजलि क्या लिखती है, व्हाट डज अंजलि राइट। क्या अंजलि कहानी लिखती है, डज अंजलि राइट ए स्टोरी। जब कहानी नाम आ रहा है हिंदी में सेंटेंस में भी तो आपने अंजलि लिखा, सॉरी यहाँ स्टोरी नाम, कहानी नाम आ रहा है तो आपने स्टोरी लिखा, और कहानी नाम नहीं आया तो स्टोरी नहीं लिखा। ये सेंटेंस क्या है कि अंजलि क्या लिखती है, व्हाट डज अंजलि राइट। क्या अंजलि कहानी लिखती है, डज अंजलि राइट ए स्टोरी। समझ में आ गया ना, सेंटेंस को सुनो उसके अनुसार करो। तो अंजलि क्या लिखती है, व्हाट डज अंजलि राइट। यहाँ डज देखो बाद में आया, व्हाट पहले आया, क्योंकि सेंटेंस आप हिंदी में क्या बोल रहे हो, अंजलि क्या लिखती है। क्या देखो अंजलि के बाद आ रहा है, अंजलि क्या लिखती है तो यहाँ पर व्हाट से शुरू हुआ है। और ये क्या देखो आपने बोला अंजलि से पहले बोला, क्या अंजलि एक कहानी लिखती है, क्या अंजलि एक कहानी लिखती है तो हमने कहा डज अंजलि राइट ए स्टोरी। लेकिन ये अंजलि क्या लिखती है, क्या अंजलि के बाद आया तो सेंटेंस व्हाट से शुरू हुआ है, और क्या अंजलि से पहले आए तो डज से शुरू होगा। व्हाट डज अंजलि राइट। अब एक सेंटेंस आई, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, क्या बीच में है ना, वह क्या पढ़ता है तो व्हाट से शुरू होगा, व्हाट। अब देखिए वह को ही कहते हैं, यहां पर ही क्या थर्ड पर्सन है यानी सिंगुलर है तो इसमें भी डज कहेंगे, व्हाट डज ही। वह क्या पढ़ता है, व्हाट डज ही स्टडी, व्हाट डज ही स्टडी। और यह स्टडी की जगह आप रीड भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रीड, ये भी कर सकते हो।
तो भी सही होगा। यहाँ पर इसकी जगह ये रख दोगे ना तो भी सही है। What does he study? क्वेश्चन सिंबल। या कर सकते हो What does he read और फिर क्वेश्चन सिंबल। अंडरस्टैंड? तो आपको ध्यान रखना है What does he study? वह क्या पढ़ता है। समझ गए होंगे? ये होता है इंट्रोगेटिव। अब हम बात करेंगे नेगेटिव। ठीक है, बराबर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो? बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। देखिएगा एक तो और देख देता हूं। क्या वे, देखो वह नहीं कह रहा हूं, वे कह रहा हूं, यानी वे, दे, THEY, दे, वे प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। वह नहीं है, वह है, याद है ना, वह है आ जाए ना साथ में तो सिंगुलर है। लेकिन खाली वे पर एक मात्रा बोले तो दे, तो उसको प्लूरल माना जाता है। तो अब होगा वे क्या दूध पीते हैं, वे क्या दूध पीते हैं, या क्या दूध या नाम लिख देते, शोभा लिख देता, सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कहेंगे वे क्या पीते हैं, वे क्या पीते हैं। तो देखिए क्या बीच में है, वे क्या पीते हैं, तो कहेंगे व्हाट, ये पहले वाला था, या ये लिखा व्हाट डू दे, ये दे क्या है, देखिए ये दे प्लूरल है इसलिए डू आया। दे यदि सिंगुलर होता ना तो डज आता, ही सिंगुलर था इसलिए डज आया, लेकिन दे प्लूरल है इसलिए डू आया। व्हाट डू दे ड्रिंक, यानी कि वे क्या पीते हैं, वे क्या पीते हैं। What do they drink? What do they drink? वे क्या पीते हैं, What do they drink? Understand? ये आप देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एकदम। देखिए बहुत मजेदार टॉपिक है ये। टेंस जो होता है ना, ये इंग्लिश की जड़ होती है। यू कैन से टेंस इज द रूट ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश स्पोकन में आएगा, महत्वपूर्ण है भाई, टेंस आएगा तभी तो स्पोकन आपकी बेटर होगी। दूसरा, ये पूरे एंड होने के बाद मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अलग से आपको और बताएंगे एडवर्ब के आधार पर भी। पहले ये कर देते हैं, उसका आधार, उसके ये कंप्लीट होने के बाद एडवर्ब के आधार पर ये बताएंगे पेपर में कैसे आते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये पहले चीज आना जरूरी है, उसके बाद आपको आगे आने में आगे जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो आपके लिए इजी बन जाएगा। तो पहले ये करना जरूरी है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं केवल इंग्लिश में कर रहा हूँ, कहीं भी हिंदी नहीं लिखा है मैंने, प्योर इंग्लिश लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी में बोल दी थी मैंने सेंटेंस और इंग्लिश में लिखा दिया, आपको इंग्लिश लिखना है। ठीक है, अब आपको कोई पूछ ले कि इस सेंटेंस का अर्थ क्या था, देखिएगा। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डज अंजलि राइट ए स्टोरी, क्या अंजलि कहानी लिखती है। व्हाट डज अंजलि राइट, अंजलि क्या लिखती है। व्हाट डज ही स्टडी, वह क्या पढ़ता है। व्हाट डू दे ड्रिंक, वे क्या पीते हैं। अंडरस्टैंड? व्हाट डू दे ड्रिंक। तो आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, लाखों। आप कहेंगे बच्चा क्या खेलता है, तो व्हाट डज द चाइल्ड प्ले, बच्चा क्या खेलता है। क्या बच्चा खेलता है, क्या पहले बोल दिया ना, क्या बच्चा खेलता है, डज द चाइल्ड प्ले। तो आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये सेंटेंस, इन दोनों को देखो, दोबारा समझा देता हूं, इसको समझिएगा। यदि आप ऐसे कहते हैं क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, डज ही स्टडी, इतने होता है, क्या वह पढ़ता है। क्या वह पीते हैं, डू दे ड्रिंक, इतने होता है। लेकिन ये क्या बना कि वह क्या पढ़ता है, तो डज, व्हाट डज ही स्टडी। वे क्या पीते हैं, व्हाट डू दे ड्रिंक। हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, इसके बाद हम बात करें इंट्रोगेटिव, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव का अगला नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस, हाँ तो इस वो आपने पहले वाला इंट्रोगेटिव कर दिया, अब नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा और बेटर। आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस या तो आएगा
डज नॉट या डू नॉट। ओके, डज नॉट या डू नॉट। डज नॉट किस में आएगा? सिंगुलर में। वापस वही बात है, डू नॉट किस में आएगा? प्लूरल में। सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड। ये मैंने पहले बता दिया था शुरुआत में इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ मैं ओ डब्ल्यू लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है अदर वर्ड। ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड। ओके, सब्जेक्ट डज नॉट या डू नॉट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब एक मिनट, मैं एक छोटी सी बात और लिखा दूं। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इससे पहले हमने बात की थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पहले लिखा दिया है, लेकिन स्ट्रक्चर में एक बार यहां बना रहा हूं, जो इससे अभी जो जस्ट पहले किया था, इससे जस्ट अभी पहले हमने किया था इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं स्ट्रक्चर वहां बनाना भूल गया, यहां बना देता हूं। मैं यहां लिख भी देता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और बना दूं। ये मैंने करा तो पहले दिया है अभी, लेकिन मैं स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए बेटा, यहां पर इसमें क्या था? डच या डू लिखा था, डच या डू। डू किस में आता? वापस वही बात, प्लूरल में। और डच डच किस में आता? सिंगुलर में। तो डच या डू, उसके बाद क्या होता था? इसके जस्ट बाद होता था सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन बनता है तो सब्जेक्ट बाद में आता था। ठीक है ना, याद रहे। नेगेटिव और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन बनाना। तो पहले क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो डज या डू पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आता था? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, ये डू डज वाले सेंटेंस जब भी है ना, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये बात मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो डज या डू के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और बिना ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस एंड हो सकता है। जैसे वे क्या पीते? वे क्या पीते? व्हाट डू दे ड्रिंक? तो देखिएगा, ड्रिंक पर भी सेंटेंस एंड हो गया, वर्ब पर भी। वे क्या वे दूध पीते? क्या वे दूध पीते? डू, अभी मैंने जो पहले करे थे, डू दे ड्रिंक मिल्क? तो यहां देखिए ऑब्जेक्ट पर एंड हो गया। तो ध्यान रखना, जो पीछे वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें या तो वर्ब पर भी सेंटेंस एंड हो सकता है, या ऑब्जेक्ट पर भी सेंटेंस एंड हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये पहले मैंने करवा दिया है, जबकि स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखा है, वहां भूल गए इसलिए यहां लिखा दिया आपको। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको इससे पहले ये जो सेंटेंस ये जो अभी कर रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव किया था ना, वो इंट्रोगेटिव नाम लिख दिया। तो उसका स्ट्रक्चर ये था, उस समय लिखना वो स्ट्रक्चर करना भूल गया था, लेकिन स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा दिया है। तो ये स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना इसका, अंडरस्टैंड, ध्यान रखना। ओके, तो अभी हमारी बात क्या चलेगी? नेगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने पहले करा दिया आपको, तो स्ट्रक्चर ये था इंट्रोगेटिव का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक और ध्यान रखना, ये तो हो ही गया, इसके अलावा इसमें एक मैंने बताया था WH से भी हो सकता है, व्हाट है या वाई है, जिसको आप WH फैमिली कहते हैं, WH क्वेश्चंस भी कहते हैं, WH फैमिली। तो वाई हो सकता है, जैसे वे क्या पीते? वाई, वे क्या पीते, तो व्हाट हो गया। वे क्यों पीते? वाई डू दे ड्रिंक? वे कब पीते हैं? व्हेन डू दे ड्रिंक? वे कहां पीते हैं? वे डू दे ड्रिंक? हजारों सेंटेंस। वे कैसे पीते हैं? हाउ डू दे ड्रिंक? वे कैसे पीते? हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये WH से समझना कि जब वो क्या या क्यों या कब या कैसे वो बीच में आ जाए तो WH से शुरू होंगे, इसके बाद ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और यदि शुरुआत में क्या आ गया तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। ये सारी चीजें मैं पहले करा चुका हूं और यहां दोबारा लिखा दिया आपको, अंडरस्टैंड, ध्यान रखना। क्लियर? बराबर कर रहे हैं? ओके, ध्यान रखें। तो स्ट्रक्चर क्लियर। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए स्ट्रक्चर आप लिख दिया, नेगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक, हिंदी में इसको कहते हैं नकारात्मक। ध्यान रखना, हमारा इंग्लिश इसलिए हम हिंदी में प्योर इंग्लिश में लिखा रहे हैं, लेकिन आप याद रखना इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक सेंटेंस। देखिए शुरू में हमने किया अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण सीधा वाक्य। उसके बाद हमने किया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, प्रश्नवाचक। और अब हम बात कर रहे हैं
नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस स्टेट कर लिया ना। अब एक सेंटेंस में बोलता हूं कि बच्चा दूध नहीं पीता है, मैंने बोल दिया बच्चा दूध नहीं पीता है, तो आप कहेंगे द चाइल्ड, बच्चा दूध नहीं पीता है, द चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक मिल्क। ये देखिए बच्चा दूध नहीं पीता है, द चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक मिल्क। ये देखिए यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी है। क्यों लिखिए? क्योंकि डज, ये देखो आई, ये आगे ना, ये फिफ्थ फॉर्म की भूमिका निभा रही, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर यदि डज नहीं होता ना, ये मान ये नहीं होता ना, बच्चा दूध पीता है, ये डज नॉट नहीं होता ना, तो इसको ड्रिंक्स करते। ये बात पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में बता दिया, तो ड्रिंक्स करते। लेकिन डज नॉट आ गया ना, डज नॉट या डू नॉट आ जाए, डज नॉट या डू नॉट आ जाए, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर डज नॉट आ गया ना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अंडरस्टैंड? द चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक मिल्क, बच्चा दूध नहीं पीता है। आप कहेंगे अंजलि कहानी नहीं पढ़ती है, अंजलि डज नॉट स्टडी, या रीड भी कर सकते हैं स्टडी की जगह। अंजलि डज नॉट स्टडी अ स्टोरी, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड? हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट। ये फर्स्ट लेटर कैपिटल भी कर सकते हो, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। क्योंकि जब आप फर्स्ट सबसे जो स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में, शुरुआत में जब कोई सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। यू डू नॉट, तुम, अब जैसे कोई भी सेंटेंस कोई भी हो सकता है, उसका बनाना बहुत सरल बन गया है। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, या तुम कहानी नहीं पढ़ते हो, तुम स्टोरी नहीं, कहानी नहीं पढ़ते हो, तुम कविता नहीं पढ़ते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, एक सेंटेंस ले लेते हैं, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये देखिएगा, ये सारे कौन से सेंटेंस हो गए? ये कौन से? ये सारे नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिएगा, अफर्मेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर? सबने कर दिया क्या? कर रहे बराबर? ठीक है। अब मैं लेता हूं नेगेटिव के बाद लेते हैं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अंडरस्टैंड? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये देखिएगा, अब ये हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, हमने शुरू में बात की अफर्मेटिव, फिर हमने की नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सॉरी, पहले हमने की अफर्मेटिव, फिर हमने की इंट्रोगेटिव, फिर हमने की नेगेटिव, और अब ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बड़ा अच्छा है। सॉरी, जुकाम लग गया थोड़ा। देखिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप कहेंगे पहले क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनने के साथ ही नकारात्मकता प्रकट होगी, उसमें ना का भाव प्रकट होगा,
तो यहाँ पर होगा, इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा, क्या वह कविता नहीं पढ़ता है, एक सेंटेंस है, क्या वह कविता नहीं पढ़ता है, क्या शुरू में है, देखिएगा क्या शुरू में आएगा, क्या वह कविता नहीं पढ़ता है, तो कहेंगे डज ही नॉट स्टडी ए पोएम। या देखिएगा क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि शुरू में क्या हुआ है, देख लीजिए इंट्रोगेटिव और फिर नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो क्वेश्चन सिंबल आएगा। क्या वह कहानी नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट स्टडी ए पोएम, पोएम मतलब कविता, डज ही नॉट स्टडी ए पोएम, क्या वह कविता नहीं पढ़ता है। क्या हम विदा लेने जाते हैं, डू वी, ये भी बड़ा लिख देता हूं, डू वी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम विदा लेने जाते हैं, डू वी नॉट गो टू स्कूल, क्या विदा लेने जाते हैं। अब एक सेंटेंस, वह क्या नहीं लिखता है, वह क्या नहीं लिखता है। अब देखिए क्या मैंने बीच में बोला है, तो शुरुआत किससे होगी, वर्ड से, WH फैमिली से, वह क्या नहीं लिखता है, वह क्या नहीं लिखता है, तो कहेंगे व्हाट, फिर वही बात है, डज ही नॉट, व्हाट डज ही नॉट। देखिएगा कई बार क्या है कि आधा कॉन्सेप्ट कराया जाता है बच्चों को, कह देते हैं कि नॉट को 3 नंबर पर लगाना है, यहां पर नॉट देखिए 3 नंबर पर ना लग के 4 नंबर पे लगा, देखिए ये देखिए चौथे स्थान पर आया। तो ध्यान रखना बेटा, कभी कभी नॉट जरूरी नहीं है कि हमेशा तीसरे स्थान पर आएगा, आपके चौथे स्थान पर भी आ सकता है। व्हाट डज ही नॉट, और ये ऐसे भी कर सकते हो, व्हाट डज नॉट ही, तो भी सही है, लेकिन आप ये नॉट चौथे स्थान पे लिखो, इसमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। व्हाट डज ही नॉट, वह क्या नहीं लिखता है, वह क्या नहीं लिखता है, व्हाट डज ही राइट, व्हाट डज ही राइट, क्वेश्चन सिंबल। तो व्हाट डज ही नॉट राइट, वह क्या नहीं लिखता है, वह क्या नहीं लिखता है, व्हाट डज ही नॉट राइट, अंडरस्टैंड। तो ये ध्यान रखना, और इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, व्हाट डजंट ही राइट, ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगे हो। ओके, व्हाट डजंट ही राइट, व्हाट डजंट ही राइट, व्हाट डज ही नॉट राइट, ठीक है। तो ये आप देखिए ऐसे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। वह विदा ले क्यों नहीं जाती है, वह विदा ले क्यों नहीं जाती है, वाई, अब क्यों नहीं है, देखो क्यों नहीं है तो वाई, और क्यों बीच में है ना, देखो वह विदा ले क्यों नहीं जाती, वाई डज सी नॉट गो टू स्कूल, अंडरस्टैंड। Why does she not go to school, वह विद्यालय क्यों नहीं जाती है, Why does she not go to school। तो हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आप चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो ये सारे थे आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने चारों पार्ट कर दिया था, ठीक है ना। ये था आपके चौथे नंबर, जिसका नाम था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने अफर्मेटिव किया, हमने इंट्रोगेटिव किया, नेगेटिव किया, और लास्ट वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव किया। ये चारों पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में क्लियर हुए। प्रेजेंट सिंपल का आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब आपको बताएंगे कि इसके कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो बात हम कल करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। आज की क्लास मुझे लगता है आपके लिए बहुत शानदार रही होगी। इस क्लास को एक बार और देख लीजिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपकी खोपड़ी में बैठ जाए। ओके बच्चों, जय माता दी, जय हिंद।